हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे 11th-12th हो, CUET हो या कोई अदर एग्जाम हो, SSC CGL वगैरह। स्टूडेंट, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, इस वाले टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहती है और उन्हें समझ नहीं आता कि इस टॉपिक को कैसे कवर करें कि हमारा जो MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। स्टूडेंट, ये जो मैंने कंटेंट दिया है ये इनफ है आप लोगों के लिए इस पोर्शन के लिए, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने PYQ से ही टॉपिक उठाए हैं मोस्टली और NCERT को आधार बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक। मैं शुरू करती हूँ। स्टूडेंट, ये एज पर CUET सिलेबस मैंने यूनिट फर्स्ट में का सेकंड टॉपिक है। ये यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, वो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को मेरा नेचर पता है, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले पहले उसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ। स्टूडेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है? देखो, सेंट्रल सेंट्रल मतलब केंद्रीय, यानी सबकी एक तरह से, है ना। और प्रॉब्लम्स आप सबको पता है, आप सबकी अपनी है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसकी? सभी की। जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है किसकी? इकोनॉमी की, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम ये क्या है? इसी को ही सेंट्रल प्रॉब्लम बोलो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलो, सेम है। ठीक है। कोई आपसे बोले कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर कोई बोले सेंट्रल प्रॉब्लम, दीज टू टर्म्स आर सिमिलर। ओके। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या बेटा? जब भी ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होती है? इकोनॉमी प्रॉब्लम। जैसे आप लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक तरह से अगर हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है और उसको पूरा करने वाले साधन सीमित है, तो उसे ही क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब कैसे? अब सपोज करो किसी फैमिली में एक पर्सन है, एक ही बंदा है कमाने वाला, और उसकी इनकम है 15,000। ठीक है। और 4 फैमिली मेंबर है जो उन एक ही इनकम पे डिपेंड है। ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो चारों मेंबर 15,000 में पूरी जो उनकी आवश्यकता है वो आराम से पूरी कर ले और सेविंग भी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ 15,000 में अपना खर्चा चलाने के बाद कुछ सेविंग भी करनी पड़ती है। तो सेविंग करने के लिए उन्हें अपनी कुछ आवश्यकताएं वो दबानी पड़ती है। ठीक है। यही चीज है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि भाई इनकम कम है और हमारी जो वॉन्ट होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण है? जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बताया, मेनली 3 कारण है। अनलिमिटेड वॉन्ट। ठीक है। मैं जो ये वीडियो है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बना रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के बच्चों को समझ आनी चाहिए। और फिर भी किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट करना बेटा। ठीक है। अनलिमिटेड वॉन्ट। अनलिमिटेड वॉन्ट मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट, हम जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। अब देखो, आप सबसे पहले तो आप अभी चाहते हो आपका 12th क्लियर हो जाए, या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंपटीशन क्लियर हो जाए, है ना। जब आपकी जॉब लग जाएगी आप सोचोगे गाड़ी ले लूं मैं, है ना। गाड़ी भी ले ली तो फिर सोचोगे कि एक बंगला ले लूं। तो मतलब जो वॉन्ट है वो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी नहीं होगी। एक जैसे खत्म हुई, 2 दिन खुश रहोगे, पार्टी करोगे, थर्ड 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 डे से आप लोगों की तीसरी वॉन्ट शुरू हो जाएगी, है ना। तो फिर मतलब अनलिमिटेड वांट है, इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। यानी अगर हमारी वांट है वो सीमित हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, आप सोचो कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके पास पैसा, अगर किसी को चाहिए 50 रुपया है उसके पास 500, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं जी, नहीं होगी। लेकिन जिसके पास है 50 रुपए, उसको चाहिए 500, तो उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उन्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड पॉइंट अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो आप लोगों को वर्ड से ही या फिर नाम से ही समझ आ रहा होगा। अब ये थर्ड पॉइंट क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। बेटा, जैसे मिल्क का अपने आप में बहुत सारे यूजेस है। मिल्क को आप पी सकते हो डायरेक्टली, है ना। पनीर बना सकते हो, है ना। खीर बना सकते हो। यानी मिल्क का जैसे अल्टरनेटिव यूजेस है, ऐसे ही हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पैसे हैं, है ना, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। यानी हम सेम मनी को कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, है ना।
स्टूडेंट अपनी फीस के लिए मनी को यूज़ कर सकता है, पार्टी के लिए यूज़ कर सकता है, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए यूज़ कर सकता है, बाइक को परचेज करने के लिए यूज़ कर सकता है, पेन परचेज करने के लिए, मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, सॉरी अल्टरनेटिव यूजेस। उसमें से हमें ये सोचना होता है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 3 कारण है, बोलो मेरे साथ, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 मेन कारण है जिसके कारण हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। इज इट क्लियर? आई एम श्योर कि क्लियर हुआ होगा। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा मेजर सेंटर प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम तो भाई सबकी है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो कि इकोनॉमी की है वो कौन सी है बेटा? तो 3 प्रॉब्लम है अपने एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, और किसी भी कंपटीशन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आई एम श्योर, ठीक है। आप लोगों को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। कि सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, कंपनी चला रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करे, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है। यानी अगर हम चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस करें और मतलब सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना करें, ठीक है। फिर है सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब इसमें 2 चीजों का आंसर देते हैं कि भाई कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स का यूज करके, कैपिटल इंटेंसिव रिसोर्सेज का यूज करके, या फिर लेबर इंसेंटिव, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, मतलब मशीनों का ज्यादा यूज करके चीजों को प्रोड्यूस करें, या फिर लेबर ज्यादा लगाएं। अपने इंडिया में तो लेबर मिल जाती है जल्दी एज कम्पेयर टू कैपिटल टेक्निक्स, यानी, है ना। तो हमें, अगर हम इंडिया में है तो हमें लेबर इंसेंटिव ज्यादा यूज करते हैं, अगर हम इंडिया से बाहर है तो कैपिटल इंटेंसिव चीजें यूज होती है, समझ गए। तो ये हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि पहली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या है कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, ओके। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, जो ऐसे बंदे जो हायर लेवल है इनकम का, या फिर मिडिल लेवल है इनकम का, या फिर लोअर लेवल के लिए, ठीक है। आर्मी के लिए प्रोड्यूस करें, सिंपल पर्सन्स के लिए प्रोड्यूस करें, मतलब ये प्रॉब्लम्स है ना, किसके लिए प्रोड्यूस करें। आई होप आप लोगों को ये तीनों मेजर प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। अब करते हैं, पहले तो भाई समस्या का कारण क्या था, फिर समस्याएं क्या क्या है, ठीक है। अब समस्या के सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसे ये, क्योंकि ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। इकोनॉमी में राहुल आ गया, राम श्याम सब आ गया, है ना, हर कोई इकोनॉमी में बेटा। आगे मैं आप लोगों को नेशनल इनकम चैप्टर बताऊंगी, जब मैं बताऊंगी आप लोगों को इकोनॉमी का पूरा फंडा। अभी आप लोग इतना समझते चलिए कि इकोनॉमी में अगर राहुल के पास पैसे हैं तो भी वो इकोनॉमी में है, अगर नीशू के पास पैसे हैं तो भी वो इकोनॉमी में है, अगर XYZ पर्सन किसी के पास भी पैसा है तो वो इकोनॉमी का पार्ट है ना। किसी को इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे के पास ज्यादा पैसे हैं, अंबानी के पास ज्यादा पैसे हैं, या किसी और के पास ज्यादा पैसे, इकोनॉमी में है, दैट्स इट, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो होगा वाला चैप्टर जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है, वो वाला पूरा फंडा। अभी आप लोग समझिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम है तो इनका सोल्यूशन भी कौन करेगा, सेंट्रल लेवल पे होगा, है ना। तो हमारी इकोनॉमी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। जो अपनी इकोनॉमी होती है वो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की इकोनॉमी पाई जाती है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होता है, सारा काम ही क्या होता है, उनका मेन मकसद प्रॉफिट मेकिंग होता है, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। जैसे इस इकोनॉमी के टाइप होते हैं USA, ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पर सोशल वर्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट मोटिव मकसद होता नहीं है, सोशल वर्क ही होता है। सोशल वर्क मतलब सेंट्रली प्लान्ड होती है, मतलब ये गवर्नमेंट प्लान करेगी ना। देखो अगर सोशली इकोनॉमी है तो वो गवर्नमेंट ही प्लान करेगी ना, पर हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन तो यही चाहता है मेरा प्रॉफिट हो, लेकिन गवर्नमेंट ही चाहती है कि सबका कल्याण हो, समझ रहे हो। तो सबका कल्याण चाहेगी कौन, गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रली प्लान्ड होगी। हमेशा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, और ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने कभी इवेल्युएट किया है क्वेश्चन पेपर, तो ज्यादातर बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानते हैं। बेटा याद रख लेना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अनदर नेम इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, नॉट कैपिटलिस्ट, याद रखना, लिख लो अपने नोट्स में,
ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इन दोनों का मिक्स होता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि अपना इंडिया, इंडिया में क्या होता है, लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल मोटिव के लिए काम करती है। यानी इंडिया हमारी कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल के लिए काम करती है भाई, ब्रिज बनवाना है ना, और भी बहुत सारी चीजें है ना, और स्कूल्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर आप लोगों के आसपास शहरों में होंगे। ठीक है, और मिक्स सॉरी, जो लोग होते हैं इंडिविजुअल, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, समझ गए। तो इंडिया में दोनों तरह की इकोनॉमी होती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इज इट क्लियर? यस, आई होप क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अब है बेटा, ये है मेजर पोर्शन, यहाँ से आते हैं भर भर के क्वेश्चन। और 11th में 12th में कई बार क्या होता है, ये चीज़ें ना छुड़वा दी जाती है, या फिर हमारा सिलेबस से कट कर दिया था जब कोरोना था, तो ये वाला पोर्शन कट कर दिया था। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी प्लीज़ इसे पढ़ें, बिकॉज बेशक से आपकी 11th-12th में कट हो जाए, मतलब पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड में, जैसे सीबीएसई ने नहीं किया, कभी स्टेट बोर्ड ने कट कर दिया किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के, तो मैं कहूँगी आप सब, चाहे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो, प्लीज़ इस पोर्शन को छोड़े ना पढ़ें। क्योंकि आप लोग अगर सीयूईटी का एग्जाम देंगे तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, और अदर कंपटीशन में भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। बेटा प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी का दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लाइंस या ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व। ठीक है बेटा, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहले क्या होता है वो बताऊंगी, और सेंट्रल प्रॉब्लम में इसका क्या रोल है वो भी बताऊंगी। देखो बेटा, पीपीसी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्निक्स हैं, उस पर दो गुड्स के सेट के साथ प्रोडक्शन करना, किसी भी ए बी एक्स वाई जो भी पर्सन है उनके कॉम्बिनेशन को दर्शाता है कौन, पीपीसी कर। ठीक है, टू गुड्स के सेट के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, और गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक के माध्यम से, कौन, पीपीसी। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आई है आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो 11th और 12th में बोर्ड के लिए जा रहे हैं बच्चे, वो प्लीज एक बार इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लें। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर ए और बी पर्सन। ठीक है, मैंने ए और बी पर्सन दोनों को 100 रुपए दिए, 100 रुपए इसको, 100 रुपए इसको, इनको बोला कि परचेज कर लो कुछ भी अपने हिसाब से, इसे खर्च करो। तो ए ने समझा 50 रुपए की ऑरेंज ले लिया और 50 रुपए के एप्पल ले लिए। बी ने क्या किए, 40 रुपीज के ऑरेंज ले लिए और 60 रुपीज के एप्पल ले लिए। यानी मैंने 100 रुपीज दोनों को दिए, लेकिन दोनों ने सेम चीजें नहीं ली, समझ रहे हो। यानी इसने 50-50 आधी आधी चीज, यानी इसे उतना ही ऑरेंज पसंद था उतना ही एप्पल पसंद था, और बी को 40 ऑरेंज कम पसंद था यानी एप्पल ज्यादा पसंद था। तो मतलब इनके कॉम्बिनेशन अलग अलग बने, बट इनका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, यानी पीपीसी सेम बनेगा, समझे। तो ये कर्व बताता है अपना पीपीसी, कि कोई भी पर्सन जब टू सेट लेते हैं गुड्स का, तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, कोई भी सेट हो कॉम्बिनेशन का, बट उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला पीपीसी कर्व होता है आप लोगों का, आप लोगों ने देखा भी होगा, बनाया भी होगा, और आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पीपीसी कर्व बनाना नहीं आएगा, बट इसकी प्रॉपर्टीज आएगी, इसकी एजम्पशन आएगी भर भर के, और आपको कर्व आता होगा और ये एजम्पशन और ये नहीं आते होंगे, तो कर्व तो आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अजम्पशन और प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को यहीं पे इसी वीडियो में लर्न करा दूंगी। देखो अजम्पशन क्या होती है, मान्यता, मतलब हम भाई, अब ये मान्यता क्या है, देखो आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, हम घर बना रहे हैं कोई, ठीक है, हम घर बना रहे हैं, तो हमारी मान्यता है, यानी हम पहले पूछते हैं भाई, पंडित जी से पूछते हैं यहाँ पे बना ले, ये वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है, या फिर हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे ड्राइंग रूम के जस्ट सामने ये चीज़ आनी चाहिए, है ना, हमें बाहर का इन्वायरमेंट अच्छे से दिखना चाहिए, हमें शाम को मून देखना है और मॉर्निंग में सन देखना है, तो मतलब इस तरह से बना, ये तो ये हमारी क्या हुई, अजम्पशन हुई,
है ना, समझ रहे हो। अगर घर में किसी की शादी है तो मुझे ये पहनना है या फिर ये नहीं पहनना है, ये क्या है, अजम्पशंस है। तो ऐसे ही जब हम पीपीसी बनाते हैं तो पीपीसी को बनाने के लिए भी कुछ अजम्पशन लगती है, वो हमें बस एक बार देखनी है। अगर एक बार मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहोगे तो यही याद हो जाएगी, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, फर्स्ट है फिक्स द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले तो नलायको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं ये बताओ मेरे को। 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो वो सारे फिक्स होने चाहिए, यानी जितने हमारे पास लैंड है वो भी फिक्स, लेबर है उतने भी फिक्स, कैपिटल है वो भी फिक्स। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वो भी फिक्स। तो यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होने चाहिए, सिंपल। ठीक है, अब भाई हमें घर बनाना है तो पहले ये चीजें फिक्स करेंगे ना, भाई ये इतने बंदे का घर बनाएंगे, ठीक है, इतनी जमीन पे बनाएंगे। या फिर ये बता दोगे पहले दिन, जिस दिन घर बनाने लगे उस दिन तो बता दे 100 गज में बनाना है, दूसरे दिन बता दे भाई 200 गज में बनाना है, तीसरे दिन वो फिर मजदूर है फिर बता दे 500 गज में। ऐसे बनेगा आप लोगों का घर? कभी नहीं बनेगा। तो यानी पहले दिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कर दो बनाने वालों के सामने। तो ऐसे पीपीसी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कर दिया, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो आगे, सेकंड है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। भाई पहले बता दो लेबर से बनवाओगे मशीन से बनवाओगे, समझ गए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मान लो आप लोगों के मोस्टली पर्सन या ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हो या फिर कहीं से भी, आप लोगों ने कभी गेहूं की कटाई देखी है? पहले से फिक्स कर देते हैं, या तो मजदूर लगेंगे या फिर हम मशीन से कटवा रहे हैं। या ऐसा होता है कभी मशीन आधे खेत में गेहूं को कटाई कर चुकी और बीच में आके बोलते नहीं अब मजदूर से नहीं, फिर मतलब कुछ भी नहीं होगा, कहीं के भी ना रहोगे, है ना। तो वही चीजें हैं कि पहले कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है उसको कांस्टेंट कर दो, ठीक है। फिर 2 गुड्स, पहले ही बताया डेफिनेशन में बताया भाई 2 सेट ऑफ गुड्स होने चाहिए, तो 2 गुड्स। फिर फुल यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है आधा अधूरा काम हुआ, ठीक है। चलो 4 अजम्पशन बताई, कौन कौन सी? फिक्स कर दिए प्रोडक्शन, ठीक है, 2 सेट ऑफ गुड्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी कर दी फिक्स, और फिर कौन सा 4th पॉइंट है? फुल यूटिलाइजेशन, जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन है किया, ठीक है। एक बार आइज क्लोज करके बेटा मेरी वीडियो को पोस्ट करके प्लीज ये अजम्पशन पढ़ लेना एक बार फिर से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज, क्या है? प्रॉपर्टीज है बेटा पीपीसी, जैसा आप लोगों को दिख रहा है इसमें, यहाँ से कर भी है यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है भाई। कोई भी कर ऐसे से ऐसे हो रहा है, यहाँ से यूं हो रहा है तो डाउनवर्ड ही तो हुआ ये, ठीक है। तो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। फिर है कॉनकेव टू ओरिजिन। अब बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इतने सारे कर और फिर उनका शेप पूछते हैं, है ना। तो कभी कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, सारे कंफ्यूज। तो ये कॉनकेव, ये कैसा दिख रहा है? केव जैसा, केव देखिए ना, गुफा, है ना। तो केव कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है भाई, है ना। केव कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी होती है केव, है ना। तो केव, केव जैसी कौन सी? तो ये जो ऐसे हो केव की तरह, उसे बोलेंगे कॉनकेव। और कॉनकेव कौन सा होता है? पीपीसी। अब ऐसे भी याद रखते हो पीपीसी, इसमें आ रहा है ना सी, सी मतलब केव, और केव कौन सा है? कॉन्वेक्स है, ओ सॉरी कॉनकेव है, ठीक है। केव आ रहा है और कॉनकेव, ठीक है, हो गया याद। यानी जो प्रॉपर्टीज है पीपीसी की वो कौन सी है? डाउनवर्ड और कॉनकेव। आई होप नहीं भूलोगे। अब कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है, बच्चे उनको पता होता है कि प्रॉपर्टीज रट के आए होंगे डाउनवर्ड और कॉनकेव, तो वो पूछेगा भाई कॉनकेव क्यों होता है, किस क्या रीजन है कॉनकेव होने का। तो बेटा आप लोगों को बताना है, और ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे यहाँ से एडवांस, ठीक है। तो आप लोग ये बताना कि भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण हमारी जो पीपीसी कर है वो कॉनकेव होती है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? वैसे मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ समझाने की। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है कि भाई हमारे पास सपोज करो ए पर्सन है, उसकी 2 नौकरियां लग रही है, ठीक है। पहली तो बैंक में लग रही है उसकी नौकरी और उससे सैलरी मिल रही है 35,000, बट वो है बहुत दूर उसके घर से, ठीक है। एक जॉब मिल रही है उसको घर के पास ही और उसे मिल रही है 30,000, है ना। तो वो कौन सा चूज करेगा, कौन सी जॉब करना पसंद करेगा? जो घर के पास है, बेशक से 5,000 रुपये कम मिल रहे हो, ठीक है। तो जो सेकंड जॉब चूज करी, किसके उस पर मतलब किसका त्याग किया उसने? 35,000 वाले का, बैंक के जॉब का। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इस जॉब की कौन सी होगी? वो 35,000, ठीक है। तो ये वही है कि कॉनकेव क्यों होता है, कौन से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, इतना याद रख लेना बस। फिर है यहाँ तक ये आप लोगों का पोर्शन खत्म हुआ।
अब बेटा यहाँ पे ये बनते हैं 2-3 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं थोड़े एडवांस लेवल पर प्लीज आप लोग इसमें पढ़ लेना बस एक बार। ये पूछेगा जब पीपीसी कर्व में यहाँ पर कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो बस बेटा आप लोगों को ये याद रखना, अगर कोई लाइन पे प्रोडक्शन कर रहा है ना तो वो फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। और अगर इस लाइन से यानी पीपीसी कर्व से नीचे अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली अगर वो केव के अंदर है ना तो वो अंडर है, बट अभी बाहर निकला नहीं है, मतलब वो डेवलप नहीं करा है, ग्रोथ नहीं करी है उसने, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन, यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे आ जाए तो बताने की जरूरत नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी खत्म हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है भर के, इंपॉर्टेंट है ये, यूँ मत सोचना मैंने लास्ट में लिख रखा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड है आपका कि भाई यही पीपीसी कर्व, जब हमारा पहले तो पीपीसी कर्व था हमारा ए, अब हमारा पीपीसी कर्व हो गया बी, तो इसका क्या मतलब है, ये यूं की यूं क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ऑप्शन दे देगा ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ भाई, पहले ये था हमारा, अब ये हो गया, यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ग्रोथ, यहाँ पे बोल देगा ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो हम बता देंगे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब अगर ये पीपीसी इधर से इधर आ रहा हो तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, तो क्या होगा, डिक्लाइन हो रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो बेटा ये था आप लोगों की सेकंड वीडियो इकोनॉमिक्स की, और इम्पोर्टेंट है ये, आप एक वीडियो ये वाली देख के चले जाना एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आप लोगों का, ना 12th में ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है बेटा। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या कोई और इकोनॉमिक्स में वीडियो बनवाना चाहते हो, या इसी टॉपिक में और कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।